राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3-4 सालों से लगातार जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अच्छे से पता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। जब हमने अध्यापकों से इस बारे में बातचीत की तो अध्यापकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बच्चों का कहना है कि उनकी पढ़ाई पर जल भराव की समस्या का प्रभाव पड़ रहा है। जिन बिल्डिंगों में बैठकर वह पढ़ाई करते थे, आज उन बिल्डिंगों में जल भराव हो चुका है। इस वजह से उन्हें दूसरी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। केवल बच्चे ही जल भराव की समस्या से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि अध्यापकों के जीवन पर भी जल भराव की समस्या का असर पड़ रहा है। वहीं जल भराव से कई तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रधानाचार्य का कहना है कि इस समस्या के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है। देखते हैं कब तक इसका समाधान निकल पाता है। वहीं जब हमने सांसद धर्मवीर सिंह से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मांग पत्र में हमने इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया है। जिन स्कूलों में जल भराव हो रहा है या बिल्डिंगें कमज़ोर हो चुकी हैं, इन सभी चीज़ों को या फिर इन सभी मांगों को हमने मांग पत्र में रखा है। सर देखिए, स्टार्टिंग में देखने पे जैसे आज फर्स्ट डे है और हमें रूम्स के अंदर पानी मिला है, तो बच्चों को पढ़ाने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। लेकिन प्रॉब्लम्स के आगे सॉल्यूशन भी है और हम लोग उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक सभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी तक सर हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में हम लोगों का लास्ट मई में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे प्लानिंग थी कि हमारे 9th to 12th मॉर्निंग शिफ्ट है और बाकी 6 to 8 इवनिंग शिफ्ट में आ रहे थे बच्चे। अब चूँकि कुछ कमरों में रूम में पानी भरा हुआ है, तो कोशिश ये की जा रही है कि शिफ्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके सभी बच्चों के लिए रूम्स अवेलेबल करवाए जाएं और उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल सके। नहीं सर, बारिश से पहले वहाँ क्लासेस लगती थी। प्रॉब्लम वही पानी वाली है। पानी वाली वही है सर, जब भी हमें इश्यूज़ आते हैं घर में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम सामान को शिफ्ट कर लेते हैं या पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी इसका ऑल्टरनेट थोड़ा सा रखा है कि हमारे पास लैब्स अवेलेबल हैं, जैसे बायो लैब है, ज्योग्राफी लैब है, केमिस्ट्री लैब है। हम लोगों ने टेम्प्रेरी उन क्लासेस को उन लैब्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसका असर हमारी पढ़ाई पर नहीं आने देंगे। उनसे बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कोई इंतजाम किए गए हैं उन मच्छरों को भगाने के लिए कुछ स्कूल में? वो तो जिससे पहला कहते हैं मतलब मशीन तक करा करते हैं, अभी की बार भी करेंगे। अभी नहीं किया है, ठीक है। तो अभी कैसे बैठते हो फिर वहाँ पे क्लासों में? क्लास इतनी है तो कौन नहीं, मतलब नहीं चाहिए तो भरे कमरे, तो फिर बरामदा में बैठा बेंचा पे। ये बारिश हुई तब से भरा हुआ है, 3-4 दिन हो गए, ज़्यादा भर गया। उससे पहले भी भरा रहता था क्या? हाँ, पहले कम था। तो इसकी वजह से कोई परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को? परेशानी तो पहले बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई है, उससे सीटिंग प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग में पानी घुस गया है। हाँ। तो पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है? पढ़ाई टीचर कोशिश तो पूरी कर रही है पढ़ाने की, अच्छी तरह पढ़ा रही है, सीटिंग प्लान भी बना रही है। इसमें अपने स्कूल में क्या है कि जो इसका जो लेवल है ना, वो आसपास की जो बिल्डिंग है उनसे नीचा है, उसकी वजह से इसमें स्कूल में पानी आ जाता है। और ये तो लगातार 3-4 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। तो अब इस समय जो बारिश आई है उसके कारण सारा पानी भरा हुआ है। लगातार इस जल भराव को ख़त्म करने की बातें होती रही हैं। उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसमें एक खास प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट से एक्शन महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम भी यहाँ से देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ना पूरा का पूरा प्लान तैयार करके इसका करवाएंगे। और पीछे लास्ट मंथ में मई महीने में हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर में, तो वहाँ भी ये बताया गया था कि आपके स्कूल का जो अर्थ फिलिंग का काम है और दूसरे काम, उसके लिए हमने बिड्स आमंत्रित कर दी गई हैं और इस पर शीघ्र काम करेंगे। लगभग कितने लाखों रुपए लग जाएंगे सर इसमें, और कितना समय लग जाएगा? देखो, इसमें तो जो जहाँ तक मीटिंग की जो बात थी उसमें तो ज़्यादातर इसमें एक्शन या जेई वगैरह ज़्यादा बता पाएंगे। बाकी वो कहते करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हमने बजट तैयार कर दिया है और वहाँ से बजट सैंक्शन हो गया बता रहे हैं। बाकी मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ कोई लेटर नहीं आया मेरे पास। जी, पहले भी कुछ कवायदें की गई थी जिनसे पानी की निकासी संभव की जा सके, लेकिन वो कितनी कामयाब रही हैं अभी? उसमें उस समय क्या था कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ने भी प्रयास किए थे। माननीय उपायुक्त महोदय के नोटिस में हमने मामला डाला था, तो वहाँ पब्लिक हेल्थ ने प्रयास करते हुए यहाँ पंप लगा दिया था, लेकिन बार बार बारिश होने से फिर वही समस्या आ जाती है। तो हर साल पानी निकाला जाता है, लेकिन उस स्तर पे नहीं निकल पाता। कई बार और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सीवरेज व्यवस्था की है। वहाँ ज़्यादा समय जो पंप चलता है, जो मोटरें चलती हैं, जो पानी निकासी का जो प्रबंध किया जाता है, तो सीवरेज में दिक्कत आने के कारण वो बार बार बीच में रोकना पड़ता है। तो
तो अब की बार तो सर क्लासों में भी पानी भर चुका है, क्लास भी नहीं लग पा रही है। नहीं, क्लास तो मैं लास्ट ईयर भी भरा हुआ था पानी, लेकिन हम अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। अब भी हमने जैसे बच्चों को बरामदे में या ऊपर नीचे बढ़ा करके, जैसे यहाँ अपने प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी शिफ्ट किए हैं। हाँ, तो इस तरह हम काम चलाते हैं। बाकी आने जाने में भी दिक्कत होती है बच्चों को। जो बोरिंग करवाया गया था उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, बोरिंग करवाया गया था, उसमें बोरिंग जो करवाया गया, वाटर रिचार्ज बोर करवाया गया है, उसमें ज़्यादा उसका तो कामयाब ही नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा वो कामयाब नहीं है, पानी जाने की बजाय उसमें पानी निकल गया। तो अभी शिक्षा विभाग को आपने लिखा है इस बारे में, तो कितना समय उनके द्वारा बताया गया है? देखिए, शिक्षा विभाग के पास हमने लिखा है, माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी हमने भेजा है, एक्शन पब्लिक हेल्थ के पास भी, और अपने सारे डिपार्टमेंट CMO के पास भी, क्योंकि लगातार जल भराव के कारण यहाँ बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। तो हमने लिखा है सबको। देखो अब क्या होता है, प्रशासन तरफ से मैं मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन इस मामले में सभी कदम उठाए। में स्कूल है हमारे यहाँ पे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, लेकिन लगातार उसमें पानी भरा हुआ है। ये सही बात उसको देख कर जा चुके हैं, आज तक कोई समाधान। देखिए, आज की मीटिंग में एजुकेशन के जितने स्कूल थे जो कंडम हो चुके हैं कमरे या कहीं पानी भर जाता है, उन सब को हमने मांग पत्र में रखा है कि किसी प्रकार से इनको दोबारा से बनाया जाए, ताकि बच्चों का कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3-4 सालों से लगातार जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अच्छे से पता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। जब हमने अध्यापकों से इस बारे में बातचीत की तो अध्यापकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बच्चों का कहना है कि उनकी पढ़ाई पर जल भराव की समस्या का प्रभाव पड़ रहा है। जिन बिल्डिंगों में बैठकर वह पढ़ाई करते थे, आज उन बिल्डिंगों में जल भराव हो चुका है। इस वजह से उन्हें दूसरी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। केवल बच्चे ही जल भराव की समस्या से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि अध्यापकों के जीवन पर भी जल भराव की समस्या का असर पड़ रहा है। वहीं जल भराव से कई तरह के बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रधानाचार्य का कहना है कि इस समस्या के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है। देखते हैं कब तक इसका समाधान निकल पाता है। वहीं जब हमने सांसद धर्मवीर सिंह से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मांग पत्र में हमने इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया है। जिन स्कूलों में जल भराव हो रहा है या बिल्डिंगें कमज़ोर हो चुकी हैं, इन सभी चीज़ों को या फिर इन सभी मांगों को हमने मांग पत्र में रखा है। सर देखिए, स्टार्टिंग में देखने पे जैसे आज फर्स्ट डे है और हमें रूम्स के अंदर पानी मिला है, तो बच्चों को पढ़ाने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के आगे सॉल्यूशन भी है और हम लोग उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक सभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी तक सर हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में हम लोगों का लास्ट मई में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे प्लानिंग थी कि हमारे 9 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट है और बाकी 6 to 8 इवनिंग शिफ्ट में आ रहे थे बच्चे। अब चूँकि कुछ कमरों में रूम में पानी भरा हुआ है, तो कोशिश ये की जा रही है कि शिफ्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके सभी बच्चों के लिए रूम्स अवेलेबल करवाए जाएं और उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल सके। नहीं सर, बारिश से पहले वहाँ क्लासेस लगती थी। प्रॉब्लम वही पानी वाली है, पानी वाली वही है सर। जब भी हमें इश्यूज़ आते हैं, घर में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम सामान को शिफ्ट कर लेते हैं या पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी इसका अल्टरनेट थोड़ा सा रखा है कि हमारे पास लैब्स अवेलेबल हैं, जैसे बायो लैब है, ज्योग्राफी लैब है, केमिस्ट्री लैब है। हम लोगों ने टेम्प्रेरी उन क्लासेस को उन लैब्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसका असर हमारी पढ़ाई पर नहीं आने देंगे। होते हैं, उनसे बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कोई इंतजाम किए गए हैं उन मच्छरों को भगाने के लिए कुछ स्कूल में? वो तो जैसे पहला कहते हैं न्यू, मतलब मशीन तक करा करते हैं, अभी की बार भी करेंगे, जब अभी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी कैसे बैठते हो फिर वहाँ पे क्लासों में? क्लास इतनी है तो कौन नहीं, मतलब नहीं चाहिए तो भरे कमरे, तो फिर बरामदा में बैठा बेंचा पे। ये बारिश हुई तब से भरा हुआ है, 3-4 दिन हो गए, ज़्यादा भर गया। उससे पहले भी भरा रहता था क्या? हाँ, पहले कम था। तो इसकी वजह से कोई परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को? परेशानी तो पहले बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई है, उससे सीटिंग प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग में पानी घुस गया है। हाँ, तो पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है? ये पढ़ाई टीचर कोशिश तो पूरी कर रही है पढ़ाने की, अच्छी तरह पढ़ा रही है, सीटिंग प्लान भी बना रही है। इसमें अपने स्कूल में क्या है कि जो इसका जो लेवल है ना, वो आसपास की जो बिल्डिंग है उनसे नीचा है, उसकी वजह से इसमें स्कूल में पानी आ जाता है। और ये तो लगातार 3-4 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। तो अब इस समय जो बारिश आई है उसके कारण सारा पानी भरा हुआ है। लगातार इस जल भराव को ख़त्म करने की बातें होती रही हैं। उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पर विजिट कर चुके हैं।
कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसमें एक खास प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट से एक्शन महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम भी यहाँ से देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ना पूरा का पूरा प्लान तैयार करके इसका करवाएंगे। और पीछे लास्ट मंथ में मई महीने में हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर में, तो वहाँ भी ये बताया गया था कि आपके स्कूल का जो अर्थ फिलिंग का काम है और दूसरे काम उसके लिए हमने बिड्स आमंत्रित कर दी गई हैं और इस पर शीघ्र काम करेंगे। लगभग कितने लाखों रुपए लग जाएंगे सर इसमें और कितना समय लग जाएगा? देखो इसमें तो जो जहाँ तक मीटिंग की जो बात थी उसमें तो ज़्यादातर इसमें एक्शन या जेई वगैरह ज़्यादा बता पाएंगे, बाकी वो कहते करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हमने बजट तैयार कर दिया है और वहाँ से बजट सैंक्शन हो गया बता रहे हैं, बाकी मैं कंफर्म नहीं क्योंकि यहाँ कोई लेटर नहीं आया मेरे पास। जी, पहले भी कुछ कवायदें की गई थी जिनसे पानी की निकासी संभव की जा सके, लेकिन वो कितनी कामयाब रही हैं अभी? उसमें उस समय क्या था कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ने भी प्रयास किए थे, माननीय उपायुक्त महोदय के नोटिस में हमने मामला डाला था तो वहाँ पब्लिक हेल्थ ने प्रयास करते हुए यहाँ पंप लगा दिया था, लेकिन बार बार बारिश होने से फिर वही समस्या आ जाती है। तो हर साल पानी निकाला जाता है लेकिन उस स्तर पे नहीं निकल पाता कई बार। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सीवरेज व्यवस्था की है। वहाँ ज़्यादा समय जो पंप चलता है, जो मोटरें चलती हैं, जो पानी निकासी का जो प्रबंध किया जाता है, तो सीवरेज में दिक्कत आने के कारण वो बार बार बीच में रोकना पड़ता है। तो अब की बार तो सर क्लासों में भी पानी भर चुका है, क्लास भी नहीं लग पा रही है। नहीं, क्लास तो लास्ट ईयर भी भरा हुआ था पानी, लेकिन हम अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। अब भी हमने जैसे बच्चों को बरामदे में या ऊपर नीचे बढ़ा करके, जैसे यहाँ अपने प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी शिफ्ट किए हैं। हाँ, तो इस तरह हम काम चलाते हैं। बाकी आने जाने में भी दिक्कत होती है बच्चों को। जो बोरिंग करवाया गया था उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, बोरिंग करवाया गया था, उसमें बोरिंग जो करवाया गया, वाटर रिचार्ज बोर करवाया गया है, उसमें ज़्यादा उसका तो कामयाब ही नहीं हुआ। मैं देखूँगा वो कामयाब नहीं है, पानी जाने की बजाय उसमें पानी निकल गया। तो अभी शिक्षा विभाग को आपने लिखा है इस बारे में, तो कितना समय उनके द्वारा बताया गया है? देखिए, शिक्षा विभाग के पास हमने लिखा है, माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी हमने भेजा है, एक्शन पब्लिक हेल्थ के पास भी और अपने सारे डिपार्टमेंट सीएमओ के पास भी, क्योंकि लगातार जल भराव के कारण यहाँ बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। तो हमने लिखा है सबको। देखो अब क्या होता है, प्रशासन की तरफ से मैं मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन इस मामले में से कदम उठाए। में स्कूल है हमारे यहाँ पे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, लेकिन लगातार उसमें पानी भरा हुआ है। ये सही बात, उसको देख कर जा चुके हैं, आज तक कोई समाधान। देखिए, आज की मीटिंग में एजुकेशन के जितने स्कूल थे जो कंडम हो चुके हैं कमरे या कहीं पानी भर जाता है, उन सब को हमने मांग पत्र में रखा है कि किसी प्रकार से इनको दोबारा से बनाया जाए ताकि बच्चों का कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3-4 सालों से लगातार जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अच्छे से पता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। जब हमने अध्यापकों से इस बारे में बातचीत की तो अध्यापकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बच्चों का कहना है कि उनकी पढ़ाई पर जल भराव की समस्या का प्रभाव पड़ रहा है। जिन बिल्डिंगों में बैठकर वह पढ़ाई करते थे, आज उन बिल्डिंगों में जल भराव हो चुका है। इस वजह से उन्हें दूसरी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। केवल बच्चे ही जल भराव की समस्या से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि अध्यापकों के जीवन पर भी जल भराव की समस्या का असर पड़ रहा है। वहीं जल भराव से कई तरह के बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रधानाचार्य का कहना है कि इस समस्या के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है। देखते हैं कब तक इसका समाधान निकल पाता है। वहीं जब हमने सांसद धर्मवीर सिंह से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मांग पत्र में हमने इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया है। जिन स्कूलों में जल भराव हो रहा है या बिल्डिंगें कमज़ोर हो चुकी हैं, इन सभी चीज़ों को या फिर इन सभी मांगों को हमने मांग पत्र में रखा है। सर देखिए, स्टार्टिंग में देखने पे जैसे आज फर्स्ट डे है और हमें रूम्स के अंदर पानी मिला है, तो बच्चों को पढ़ाने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के आगे सॉल्यूशन भी है और हम लोग उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक सभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी तक सर हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में हम लोगों का लास्ट मई में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे प्लानिंग थी कि हमारे 9 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट है और बाकी 6 to 8 इवनिंग शिफ्ट में आ रहे थे बच्चे। अब जो कि कुछ कमरों में रूम में पानी भरा हुआ है, तो कोशिश ये की जा रही है कि शिफ्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके
सभी बच्चों के लिए रूम्स अवेलेबल करवाए जाएं और उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल सके। नहीं सर, बारिश से पहले वहाँ क्लासेस लगती थी। प्रॉब्लम वही पानी वाली है, पानी वाली वही है सर। जब भी हमें इश्यूज़ आते हैं, घर में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम सामान को शिफ्ट कर लेते हैं या पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी इसका अल्टरनेट थोड़ा सा रखा है कि हमारे पास लैब्स अवेलेबल हैं, जैसे बायो लैब है, ज्योग्राफी लैब है, केमिस्ट्री लैब है। हम लोगों ने टेम्प्रेरी उन क्लासेस को उन लैब्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसका असर हमारी पढ़ाई पर नहीं आने देंगे। मच्छर होते हैं, उनसे बीमारियाँ हो सकती हैं। जब तो कोई इंतजाम किए गए हैं उन मच्छरों को भगाने के लिए कुछ स्कूल में? वो तो जिससे पहला क्या कहते हैं, न्यू मतलब मशीन तक करा करते हैं, अभी की बार भी करेंगे जब अभी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी कैसे बैठते हो फिर वहाँ पे क्लासों में? क्लास इतनी है तो कौन नहीं, मतलब नहीं चाहिए तो भरे कमरे, तो फिर बरामदा में बैठा बेंचा पे। ये बारिश हुई तब से भरा हुआ है, 3-4 दिन हो गए, ज़्यादा भर गया। उससे पहले भी भरा रहता था क्या? हाँ, पहले कम था। तो इसकी वजह से कोई परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को? परेशानी तो पहले बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई है, उससे सीटिंग प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग में पानी घुस गया है। हाँ, तो पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है? ये पढ़ाई टीचर कोशिश तो पूरी कर रही है पढ़ाने की, अच्छी तरह पढ़ा रही है, सीटिंग प्लान भी बना रही है। इसमें अपने स्कूल में क्या है कि जो इसका जो लेवल है ना, वो आसपास की जो बिल्डिंग है उनसे नीचा है, उसकी वजह से इसमें स्कूल में पानी आ जाता है। और ये तो लगातार 3-4 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। तो अब इस समय जो बारिश आई है उसके कारण सारा पानी भरा हुआ है। लगातार इस जल भराव को ख़त्म करने की बातें होती रही हैं। उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसमें एक खास प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट से एक्शन महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम भी यहाँ से देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ना पूरा का पूरा प्लान तैयार करके इसका करवाएंगे। और पीछे लास्ट मंथ में मई महीने में हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर में, तो वहाँ भी ये बताया गया था कि आपके स्कूल का जो अर्थ फिलिंग का काम है और दूसरे काम, उसके लिए हमने बिड्स आमंत्रित कर दी गई हैं और इस पर शीघ्र काम करेंगे। लगभग कितने लाखों रुपए लग जाएंगे सर इसमें, और कितना समय लग जाएगा? देखो, इसमें तो जो जहाँ तक मीटिंग की जो बात थी उसमें तो ज़्यादातर इसमें एक्शन या जेई वगैरह ज़्यादा बता पाएंगे। बाकी वो कहते करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हमने बजट तैयार कर दिया है और वहाँ से बजट सैंक्शन हो गया बता रहे हैं। बाकी मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ कोई लेटर नहीं आया मेरे पास। जी, पहले भी कुछ कवायदें की गई थी जिनसे पानी की निकासी संभव की जा सके, लेकिन वो कितनी कामयाब रही हैं अभी? उसमें उस समय क्या था कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ने भी प्रयास किए थे। माननीय उपायुक्त महोदय के नोटिस में हमने मामला डाला था, तो वहाँ पब्लिक हेल्थ ने प्रयास करते हुए यहाँ पंप लगा दिया था, लेकिन बार बार बारिश होने से फिर वही समस्या आ जाती है। तो हर साल पानी निकाला जाता है, लेकिन उस स्तर पे नहीं निकल पाता। कई बार और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सीवरेज व्यवस्था की है। वहाँ ज़्यादा समय जो पंप चलता है, जो मोटरें चलती हैं, जो पानी निकासी का जो प्रबंध किया जाता है, तो सीवरेज में दिक्कत आने के कारण वो बार बार बीच में रोकना पड़ता है। तो अब की बार तो सर क्लासों में भी पानी भर चुका है, क्लास भी नहीं लग पा रही है। नहीं, क्लास तो मैं लास्ट ईयर भी भरा हुआ था पानी, लेकिन हम अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। अब भी हमने जैसे बच्चों को बरामदे में या ऊपर नीचे बढ़ा करके, जैसे यहाँ अपने प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी शिफ्ट किए हैं। हाँ, तो इस तरह हम काम चलाते हैं। बाकी आने जाने में भी दिक्कत होती है बच्चों को। जो बोरिंग करवाया गया था उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, बोरिंग करवाया गया था, उसमें बोरिंग जो करवाया गया, वाटर रिचार्ज बोर करवाया गया है, उसमें ज़्यादा उसका तो कामयाब ही नहीं हुआ। मैं देखूँगा वो कामयाब नहीं है, पानी जाने की बजाय उसमें पानी निकल गया। तो अभी शिक्षा विभाग को आपने लिखा है इस बारे में, तो कितना समय उनके द्वारा बताया गया है? देखिए, शिक्षा विभाग के पास हमने लिखा है, माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी हमने भेजा है, एक्शन पब्लिक हेल्थ के पास भी, और अपने सारे डिपार्टमेंट सीएमओ के पास भी, क्योंकि लगातार जल भराव के कारण यहाँ बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। तो हमने लिखा है सबको। देखो अब क्या होता है, प्रशासन की तरफ से मैं मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन इस मामले में सभी कदम उठाए। में स्कूल है हमारे यहाँ पे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, लेकिन लगातार उसमें पानी भरा हुआ है। ये सही बात, उसको देख कर के जा चुके हैं, आज तक कोई समाधान। देखिए, आज की मीटिंग में एजुकेशन के जितने स्कूल थे जो कंडम हो चुके हैं कमरे या कहीं पानी भर जाता है, उन सब को हमने मांग पत्र में रखा है कि किसी प्रकार से इनको दोबारा से बनाया जाए, ताकि बच्चों का कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3-4 सालों से लगातार जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अच्छे से पता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। जब हमने अध्यापकों से इस बारे में बातचीत की तो अध्यापकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
बच्चों का कहना है कि उनकी पढ़ाई पर जल भराव की समस्या का प्रभाव पड़ रहा है। जिन बिल्डिंगों में बैठकर वह पढ़ाई करते थे, आज उन बिल्डिंगों में जल भराव हो चुका है। इस वजह से उन्हें दूसरी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। केवल बच्चे ही जल भराव की समस्या से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि अध्यापकों के जीवन पर भी जल भराव की समस्या का असर पड़ रहा है। वहीं जल भराव से कई तरह के बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रधानाचार्य का कहना है कि इस समस्या के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है। देखते हैं कब तक इसका समाधान निकल पाता है। वहीं जब हमने सांसद धर्मवीर सिंह से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मांग पत्र में हमने इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया है। जिन स्कूलों में जल भराव हो रहा है या बिल्डिंगें कमज़ोर हो चुकी हैं, इन सभी चीज़ों को या फिर इन सभी मांगों को हमने मांग पत्र में रखा है। सर देखिए, स्टार्टिंग में देखने पे जैसे आज फर्स्ट डे है और हमें रूम्स के अंदर पानी मिला है, तो बच्चों को पढ़ाने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। लेकिन प्रॉब्लम्स के आगे सॉल्यूशन भी है और हम लोग उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक सभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी तक सर हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में हम लोगों का लास्ट मई में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे प्लानिंग थी कि हमारे 9th to 12th मॉर्निंग शिफ्ट है और बाकी 6 to 8 इवनिंग शिफ्ट में आ रहे थे बच्चे। अब चूँकि कुछ कमरों में रूम में पानी भरा हुआ है, तो कोशिश ये की जा रही है कि शिफ्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके सभी बच्चों के लिए रूम्स अवेलेबल करवाए जाएं और उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल सके। नहीं सर, बारिश से पहले वहाँ क्लासेस लगती थी। प्रॉब्लम वही पानी वाली है, पानी वाली वही है सर। जब भी हमें इश्यूज़ आते हैं, घर में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम सामान को शिफ्ट कर लेते हैं या पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी इसका ऑल्टरनेट थोड़ा सा रखा है कि हमारे पास लैब्स अवेलेबल हैं, जैसे बायो लैब है, ज्योग्राफी लैब है, केमिस्ट्री लैब है। हम लोगों ने टेम्प्रेरी उन क्लासेस को उन लैब्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसका असर हमारी पढ़ाई पर नहीं आने देंगे। मच्छर होते हैं, उनसे बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कोई इंतजाम किए गए हैं उन मच्छरों को भगाने के लिए कुछ स्कूल में? वो तो जैसे पहला कहते हैं, मतलब मशीन तक करा करते हैं, अभी की बार भी करेंगे जब अभी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी कैसे बैठते हो फिर वहाँ पे क्लासों में? क्लास इतनी है तो कौन नहीं, मतलब नहीं चाहिए तो भरे कमरे, तो फिर बरामदा में बैठा बेंचा पे। ये बारिश हुई तब से भरा हुआ है, 3-4 दिन हो गए, ज़्यादा भर गया। उससे पहले भी भरा रहता था क्या? हाँ, पहले कम था। तो इसकी वजह से कोई परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को? परेशानी तो पहले बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई है, उससे सीटिंग प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग में पानी घुस गया है। हाँ, तो पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है? ये पढ़ाई टीचर कोशिश तो पूरी कर रही है पढ़ाने की, अच्छी तरह पढ़ा रही है, सीटिंग प्लान भी बना रही है। इसमें अपने स्कूल में क्या है कि जो इसका जो लेवल है ना, वो आसपास की जो बिल्डिंग है उनसे नीचा है, उसकी वजह से इसमें स्कूल में पानी आ जाता है। और ये तो लगातार 3-4 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। तो अब इस समय जो बारिश आई है उसके कारण सारा पानी भरा हुआ है इसका। लगातार इस जल भराव को ख़त्म करने की बातें होती रही हैं। उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसमें एक खास प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट से एक्शन महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम भी यहाँ से देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ना पूरा का पूरा प्लान तैयार करके इसका करवाएंगे। और पीछे लास्ट मंथ में मई महीने में हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर में, तो वहाँ भी ये बताया गया था कि आपके स्कूल का जो अर्थ फिलिंग का काम है और दूसरे काम, उसके लिए हमने बिड्स आमंत्रित कर दी गई हैं और इस पर शीघ्र काम करेंगे। लगभग कितने लाखों रुपए लग जाएंगे सर इसमें, और कितना समय लग जाएगा? देखो, इसमें तो जो जहाँ तक मीटिंग की जो बात थी उसमें तो ज़्यादातर इसमें एक्शन या जेई वगैरह ज़्यादा बता पाएंगे। बाकी वो कहते करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हमने बजट तैयार कर दिया है और वहाँ से बजट सैंक्शन हो गया बता रहे हैं। बाकी मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ कोई लेटर नहीं आया मेरे पास। जी, पहले भी कुछ कवायदें की गई थी जिनसे पानी की निकासी संभव की जा सके, लेकिन वो कितनी कामयाब रही हैं अभी? उसमें उस समय क्या था कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ने भी प्रयास किए थे। माननीय उपायुक्त महोदय के नोटिस में हमने मामला डाला था, तो वहाँ पब्लिक हेल्थ ने प्रयास करते हुए यहाँ पंप लगा दिया था, लेकिन बार बार बारिश होने से फिर वही समस्या आ जाती है। तो हर साल पानी निकाला जाता है, लेकिन उस स्तर पे नहीं निकल पाता। कई बार और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सीवरेज व्यवस्था की है। वहाँ ज़्यादा समय जो पंप चलता है, जो मोटरें चलती हैं, जो पानी निकासी का जो प्रबंध किया जाता है, तो सीवरेज में दिक्कत आने के कारण वो बार बार बीच में रोकना पड़ता है। तो अब की बार तो सर क्लासों में भी पानी भर चुका है, क्लास भी नहीं लग पा रही है। नहीं, क्लास तो लास्ट ईयर भी भरा हुआ था पानी, लेकिन हम अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। अब भी हमने जैसे बच्चों को बरामदे में या ऊपर नीचे बढ़ा करके, जैसे यहाँ अपने प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी शिफ्ट किए हैं। हाँ,
तो इस तरह हम काम चलाते हैं। बाकी आने जाने में भी दिक्कत होती है बच्चों को। जो बोरिंग करवाया गया था उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, बोरिंग करवाया गया था, उसमें बोरिंग जो करवाया गया, वाटर रिचार्ज बोर करवाया गया है, उसमें ज़्यादा उसका तो कामयाब ही नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा वो कामयाब नहीं है, पानी जाने की बजाय उसमें पानी निकल गया। तो अभी शिक्षा विभाग को आपने लिखा है इस बारे में, तो कितना समय उनके द्वारा बताया गया है? देखिए, शिक्षा विभाग के पास हमने लिखा है, माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी हमने भेजा है, एक्शन पब्लिक हेल्थ के पास भी, और अपने सारे डिपार्टमेंट सीएमओ के पास भी, क्योंकि लगातार जल भराव के कारण यहाँ बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। तो हमने लिखा है सबको। देखो अब क्या होता है प्रशासन की तरफ से। मैं मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन इस मामले में से बेहतर बताया में स्कूल है हमारे यहाँ पे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, लेकिन लगातार उसमें पानी भरा हुआ है। ये सही बात है। उसको देख कर जा चुके हैं, आज तक कोई समाधान। देखिए, आज की मीटिंग में एजुकेशन के जितने स्कूल थे जो कंडम हो चुके हैं कमरे या कहीं पानी भर जाता है, उन सब को हमने मांग पत्र में रखा है कि किसी प्रकार से इनको दोबारा से बनाया जाए, ताकि बच्चों का कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3-4 सालों से लगातार जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अच्छे से पता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। जब हमने अध्यापकों से इस बारे में बातचीत की तो अध्यापकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बच्चों का कहना है कि उनकी पढ़ाई पर जल भराव की समस्या का प्रभाव पड़ रहा है। जिन बिल्डिंगों में बैठकर वह पढ़ाई करते थे, आज उन बिल्डिंगों में जल भराव हो चुका है। इस वजह से उन्हें दूसरी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। केवल बच्चे ही जल भराव की समस्या से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि अध्यापकों के जीवन पर भी जल भराव की समस्या का असर पड़ रहा है। वहीं जल भराव से कई तरह के बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रधानाचार्य का कहना है कि इस समस्या के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है। देखते हैं कब तक इसका समाधान निकल पाता है। वहीं जब हमने सांसद धर्मवीर सिंह से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मांग पत्र में हमने इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया है। जिन स्कूलों में जल भराव हो रहा है या बिल्डिंगें कमज़ोर हो चुकी हैं, इन सभी चीज़ों को या फिर इन सभी मांगों को हमने मांग पत्र में रखा है। सर देखिए, स्टार्टिंग में देखने पे जैसे आज फर्स्ट डे है और हमें रूम्स के अंदर पानी मिला है, तो बच्चों को पढ़ाने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। लेकिन प्रॉब्लम्स के आगे सॉल्यूशन भी है और हम लोग उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक सभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी तक सर हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में हम लोगों का लास्ट मई में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे प्लानिंग थी कि हमारे 9 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट है और बाकी 6 to 8 इवनिंग शिफ्ट में आ रहे थे बच्चे। अब जो कि कुछ कमरों में रूम में पानी भरा हुआ है, तो कोशिश ये की जा रही है कि शिफ्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके सभी बच्चों के लिए रूम्स अवेलेबल करवाए जाएं और उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल सके। नहीं सर, बारिश से पहले वहाँ क्लासेस लगती थी। प्रॉब्लम वही पानी वाली है, पानी वाली वही है सर। जब भी हमें इश्यूज़ आते हैं, घर में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम सामान को शिफ्ट कर लेते हैं या पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी इसका अल्टरनेट थोड़ा सा रखा है कि हमारे पास लैब्स अवेलेबल हैं, जैसे बायो लैब है, ज्योग्राफी लैब है, केमिस्ट्री लैब है। हम लोगों ने टेम्प्रेरी उन क्लासेस को उन लैब्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसका असर हमारी पढ़ाई पर नहीं आने देंगे। होते हैं, उनसे बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कोई इंतजाम किए गए हैं उन मच्छरों को भगाने के लिए कुछ स्कूल में? बहुत अच्छा पहला क्या कहते हैं, न्यू मतलब मशीन तक करा करते हैं, अभी एक ही बार भी करेंगे जब अभी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी कैसे बैठते हो फिर वहाँ पे क्लासों में? क्लास इतनी है तो कौन नहीं, मतलब नहीं चाहिए तो भरे कमरे, तो फिर बरामदा में बैठा बेंचा पे। ये बारिश हुई तब से भरा हुआ है, 3-4 दिन हो गए, ज़्यादा भर गया। उससे पहले भी भरा रहता था क्या? हाँ, पहले कम था। तो इसकी वजह से कोई परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को? परेशानी तो पहले बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई है, उससे सीटिंग प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग में पानी घुस गया है। हाँ, तो पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है? पढ़ाई टीचर कोशिश तो पूरी कर रही है पढ़ाने की, अच्छी तरह पढ़ा रही है, सीटिंग प्लान भी बना रही है। इसमें अपने स्कूल में क्या है कि जो इसका जो लेवल है ना, वो आसपास की जो बिल्डिंग है उनसे नीचा है, उसकी वजह से इसमें स्कूल में पानी आ जाता है। और ये तो लगातार 3-4 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। तो अब इस समय जो बारिश आई है उसके कारण सारा पानी भरा हुआ है। लगातार इस जल भराव को ख़त्म करने की बातें होती रही हैं। उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसमें एक खास प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट से एक्शन महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम भी यहाँ से देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ना पूरा का पूरा प्लान तैयार करके इसका करवाएंगे। और पीछे लास्ट मंथ में मई महीने में
हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर में, तो वहाँ भी ये बताया गया था कि आपके स्कूल का जो अर्थ बिल्डिंग का काम है और दूसरे काम उसके लिए हमने बिड्स आमंत्रित कर दी गई हैं और इस पर शीघ्र काम करेंगे। लगभग कितने लाखों रुपए लग जाएंगे सर इसमें, और कितना समय लग जाएगा? देखो, इसमें तो जो जहाँ तक मीटिंग की जो बात थी उसमें तो ज़्यादातर इसमें एक्शन या जेई वगैरह ज़्यादा बता पाएंगे, बाकी वो करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हमने बजट तैयार कर दिया है और वहाँ से बजट सैंक्शन हो गया बता रहे हैं, बाकी मैं कंफर्म नहीं क्योंकि यहाँ कोई लेटर नहीं आया मेरे पास। जी, पहले भी कुछ कवायदें की गई थी जिनसे पानी की निकासी संभव की जा सके, लेकिन वो कितनी कामयाब रही हैं अभी? उसमें उस समय क्या था कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ने भी प्रयास किए थे, माननीय उपायुक्त महोदय के नोटिस में हमने मामला डाला था, तो वहाँ पब्लिक हेल्थ ने प्रयास करते हुए यहाँ पंप लगा दिया था, लेकिन बार बार बारिश होने से फिर वही समस्या आ जाती है। तो हर साल पानी निकाला जाता है लेकिन उस स्तर पे नहीं निकल पाता कई बार। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सीवरेज व्यवस्था की है। वहाँ ज़्यादा समय जो पंप चलता है, जो मोटरें चलती हैं, जो पानी निकासी का जो प्रबंध किया जाता है, तो सीवरेज में दिक्कत आने के कारण वो बार बार बीच में रोकना पड़ता है। तो अब की बार तो सर क्लासों में भी पानी भर चुका है, क्लास भी नहीं लग पा रही है। नहीं, क्लास तो लास्ट ईयर भी भरा हुआ था पानी, लेकिन हम अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। अब भी हमने जैसे बच्चों को बरामदे में या ऊपर नीचे बढ़ा करके, जैसे यहाँ अपने प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी शिफ्ट किए हैं। हाँ, तो इस तरह हम काम चलाते हैं। बाकी आने जाने में भी दिक्कत होती है बच्चों को। जो बोरिंग करवाया गया था उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, बोरिंग करवाया गया था, उसमें बोरिंग जो करवाया गया, वाटर रिचार्ज बोर करवाया गया है, उसमें ज़्यादा उसका तो कामयाब ही नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा वो कामयाब नहीं है, पानी जाने की बजाय उसमें पानी निकल गया। तो अभी शिक्षा विभाग को आपने लिखा है इस बारे में, तो कितना समय उनके द्वारा बताया गया है? देखिए, शिक्षा विभाग के पास हमने लिखा है, माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी हमने भेजा है, एक्शन पब्लिक हेल्थ के पास भी, और अपने सारे डिपार्टमेंट सीएमओ के पास भी, क्योंकि लगातार जल भराव के कारण यहाँ बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। तो हमने लिखा है सबको। देखो अब क्या होता है, प्रशासन की तरफ से मैं मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन इस मामले में सभी कदम उठाए। में स्कूल है हमारे यहाँ पे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, लेकिन लगातार उसमें पानी भरा हुआ है। ये सही बात, उसको देख करके जा चुके हैं, आज तक कोई समाधान। देखिए, आज की मीटिंग में एजुकेशन के जितने स्कूल थे जो कंडम हो चुके हैं कमरे या कहीं पानी भर जाता है, उन सब को हमने मांग पत्र में रखा है कि किसी प्रकार से इनको दोबारा से बनाया जाए ताकि बच्चों का कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3-4 सालों से लगातार जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अच्छे से पता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। जब हमने अध्यापकों से इस बारे में बातचीत की तो अध्यापकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बच्चों का कहना है कि उनकी पढ़ाई पर जल भराव की समस्या का प्रभाव पड़ रहा है। जिन बिल्डिंगों में बैठकर वह पढ़ाई करते थे, आज उन बिल्डिंगों में जल भराव हो चुका है। इस वजह से उन्हें दूसरी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। केवल बच्चे ही जल भराव की समस्या से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि अध्यापकों के जीवन पर भी जल भराव की समस्या का असर पड़ रहा है। वहीं जल भराव से कई तरह के बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रधानाचार्य का कहना है कि इस समस्या के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है। देखते हैं कब तक इसका समाधान निकल पाता है। वहीं जब हमने सांसद धर्मवीर सिंह से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मांग पत्र में हमने इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया है। जिन स्कूलों में जल भराव हो रहा है या बिल्डिंगें कमज़ोर हो चुकी हैं, इन सभी चीज़ों को या फिर इन सभी मांगों को हमने मांग पत्र में रखा है। सर देखिए, स्टार्टिंग में देखने पे जैसे आज फर्स्ट डे है और हमें रूम्स के अंदर पानी मिला है, तो बच्चों को पढ़ाने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के आगे सॉल्यूशन भी है और हम लोग उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक सभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी तक सर हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में हम लोगों का लास्ट मई में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे प्लानिंग थी कि हमारे 9th to 12th मॉर्निंग शिफ्ट है और बाकी 6 to 8 इवनिंग शिफ्ट में आ रहे थे बच्चे। अब जो कि कुछ कमरों में रूम में पानी भरा हुआ है, तो कोशिश ये की जा रही है कि शिफ्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके सभी बच्चों के लिए रूम्स अवेलेबल करवाए जाएं और उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल सके। नहीं सर, बारिश से पहले वहाँ क्लासेस लगती थी। प्रॉब्लम वही पानी वाली है, पानी वाली वही है सर। जब भी हमें इश्यूज़ आते हैं, घर में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम सामान को शिफ्ट कर लेते हैं या पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी इसका ऑल्टरनेट थोड़ा सा रखा है कि हमारे पास लैब्स अवेलेबल हैं, जैसे बायो लैब है, ज्योग्राफी लैब है, केमिस्ट्री लैब है। हम लोगों ने टेम्प्रेरी उन क्लासेस को उन लैब्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसका असर हमारी पढ़ाई पर नहीं आने देंगे। होते हैं, उनसे बीमारियाँ हो सकती हैं।
जब तो कोई इंतजाम किए गए हैं उन मच्छरों को भगाने के लिए या कुछ स्कूल में? वो तो जैसे पहला क्या कहते हैं न्यू मतलब मशीन तक करा करते हैं, अभी एक ही बार भी करेंगे जब अभी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी कैसे बैठते हो फिर वहाँ पे क्लासों में? क्लास इतनी है तो कौन नहीं मतलब नहीं चाहिए तो भरे कमरे, तो फिर बरामदा में बैठा बेंचा पे। ये बारिश हुई तब से भरा हुआ है, 3-4 दिन हो गए, ज़्यादा भर गया। उससे पहले भी भरा रहता था क्या? हाँ पहले कम था। तो इसकी वजह से कोई परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को? परेशानी तो पहले बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई है, उससे सीटिंग प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग में पानी घुस गया है। हाँ, तो पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है? ये पढ़ाई टीचर कोशिश तो पूरी कर रही है पढ़ाने की, अच्छी तरह पढ़ा रही है, सीटिंग प्लान भी बना रही है। इसमें अपने स्कूल में क्या है कि जो इसका जो लेवल है ना, वो आसपास की जो बिल्डिंग है उनसे नीचा है, उसकी वजह से इसमें स्कूल में पानी आ जाता है। और ये तो लगातार 3-4 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। तो अब इस समय जो बारिश आई है उसके कारण सारा पानी भरा हुआ है सारा। लगातार इस जल भराव को ख़त्म करने की बातें होती रही हैं, उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसमें एक खास प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट से एक्शन महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम भी यहाँ से देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ना पूरा का पूरा प्लान तैयार करके इसका करवाएंगे। और पीछे लास्ट मंथ में मई महीने में हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर में, तो वहाँ भी ये बताया गया था कि आपके स्कूल का जो अर्थ फिलिंग का काम है और दूसरे काम उसके लिए हमने बिड्स आमंत्रित कर दी गई हैं और इस पर शीघ्र काम करेंगे। लगभग कितने लाखों रुपए लग जाएंगे सर इसमें, और कितना समय लग जाएगा? देखो इसमें तो जो जहाँ तक मीटिंग की जो बात थी उसमें तो ज़्यादातर इसमें एक्शन या जेई वगैरह ज़्यादा बता पाएंगे, बाकी वो कह रहे करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हमने बजट तैयार कर दिया है और वहाँ से बजट सैंक्शन हो गया बता रहे हैं, बाकी मैं कंफर्म नहीं क्योंकि यहाँ कोई लेटर नहीं आया मेरे पास। जी, पहले भी कुछ कवायदें की गई थी जिनसे पानी की निकासी संभव की जा सके, लेकिन वो कितनी कामयाब रही हैं अभी? उसमें उस समय क्या था कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ने भी प्रयास किए थे, माननीय उपायुक्त महोदय के नोटिस में हमने मामला डाला था, तो वहाँ पब्लिक हेल्थ ने प्रयास करते हुए यहाँ पंप लगा दिया था, लेकिन बार बार बारिश होने से फिर वही समस्या आ जाती है। तो हर साल पानी निकाला जाता है लेकिन उस स्तर पे नहीं निकल पाता कई बार। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सीवरेज व्यवस्था की है, वहाँ ज़्यादा समय जो पंप चलता है, जो मोटरें चलती हैं, जो पानी निकासी का जो प्रबंध किया जाता है, तो सीवरेज में दिक्कत आने के कारण वो बार बार बीच में रोकना पड़ता है। तो अब की बार तो सर क्लासों में भी पानी भर चुका है, क्लास भी नहीं लग पा रही है। नहीं, क्लास तो मैं लास्ट ईयर भी भरा हुआ था पानी, लेकिन हम अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। अब भी हमने जैसे बच्चों को बरामदे में या ऊपर नीचे बढ़ा करके, जैसे यहाँ अपने प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी शिफ्ट किए हैं। हाँ, तो इस तरह हम काम चलाते हैं। बाकी आने जाने में भी दिक्कत होती है बच्चों को। जो बोरिंग करवाया गया था उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, बोरिंग करवाया गया था, उसमें बोरिंग जो करवाया गया, वाटर रिचार्ज बोर करवाया गया है, उसमें ज़्यादा उसका तो कामयाब ही नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा वो कामयाब नहीं है, पानी जाने की बजाय उसमें पानी निकल गया। तो अभी शिक्षा विभाग को आपने लिखा है इस बारे में, तो कितना समय उनके द्वारा बताया गया है? देखिए, शिक्षा विभाग के पास हमने लिखा है, माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी हमने भेजा है, एक्शन पब्लिक हेल्थ के पास भी, और अपने सारे डिपार्टमेंट सीएमओ के पास भी, क्योंकि लगातार जल भराव के कारण यहाँ बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। तो हमने लिखा है सबको। देखो अब क्या होता है, प्रशासन की तरफ से मैं मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन इस मामले में से बेहतर बनाए। में स्कूल है हमारे यहाँ पे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, लेकिन लगातार उसमें पानी भरा हुआ है। ये सही बात उसको देख कर जा चुके हैं, आज तक कोई समाधान। देखिए, आज की मीटिंग में एजुकेशन के जितने स्कूल थे जो कंडम हो चुके हैं कमरे या कहीं पानी भर जाता है, उन सब को हमने मांग पत्र में रखा है कि किसी प्रकार से इनको दोबारा से बनाया जाए ताकि बच्चों का कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3-4 सालों से लगातार जल भराव की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में स्थानीय प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अच्छे से पता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा। जब हमने अध्यापकों से इस बारे में बातचीत की तो अध्यापकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। बच्चों का कहना है कि उनकी पढ़ाई पर जल भराव की समस्या का प्रभाव पड़ रहा है। जिन बिल्डिंगों में बैठकर वह पढ़ाई करते थे, आज उन बिल्डिंगों में जल भराव हो चुका है। इस वजह से उन्हें दूसरी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। केवल
बच्चे ही जलभराव की समस्या से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि अध्यापकों के जीवन पर भी जलभराव की समस्या का असर पड़ रहा है। वहीं जलभराव से कई तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रधानाचार्य का कहना है कि इस समस्या के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है। देखते हैं कब तक इसका समाधान निकल पाता है। वहीं जब हमने सांसद धर्मवीर सिंह से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मांग पत्र में हमने इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया है। जिन स्कूलों में जलभराव हो रहा है या बिल्डिंगें कमज़ोर हो चुकी हैं, इन सभी चीज़ों को या फिर इन सभी मांगों को हमने मांग पत्र में रखा है। सर देखिए, स्टार्टिंग में देखने पे जैसे आज फर्स्ट डे है और हमें रूम्स के अंदर पानी मिला है तो बच्चों को पढ़ाने में डेफिनेटली दिक्कत आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के आगे सॉल्यूशन भी है और हम लोग उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक सभी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी तक सर हमारा स्कूल डबल शिफ्ट में हम लोगों का लास्ट मई में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे प्लानिंग थी कि हमारे 9 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट है और बाकी 6 to 8 इवनिंग शिफ्ट में आ रहे थे बच्चे। अब जो कि कुछ कमरों में रूम में पानी भरा हुआ है तो कोशिश ये की जा रही है कि शिफ्ट्स को थोड़ा सा चेंज करके सभी बच्चों के लिए रूम्स अवेलेबल करवाए जाएं और उनकी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल सके। नहीं सर, बारिश से पहले वहाँ क्लासेस लगती थी। प्रॉब्लम वही पानी वाली है, पानी वाली वही है सर। जब भी हमें इश्यूज़ आते हैं, घर में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है तो हम सामान को शिफ्ट कर लेते हैं या पड़ोसियों के पास चले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी इसका अल्टरनेट थोड़ा सा रखा है कि हमारे पास लैब्स अवेलेबल हैं, जैसे बायो लैब है, ज्योग्राफी लैब है, केमिस्ट्री लैब है। हम लोगों ने टेम्प्रेरी उन क्लासेस को उन लैब्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जिसका असर हमारी पढ़ाई पर नहीं आने देंगे। होते हैं उनसे बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कोई इंतजाम किए गए हैं उन मच्छरों को भगाने के लिए कुछ स्कूल में? बहुत जैसे पहला कहते हैं मतलब मशीन तक करा करते हैं, अभी एक ही बार भी करेंगे जब अभी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी कैसे बैठते हो फिर वहाँ पे क्लासों में? क्लास इतनी है तो कौन नहीं, मतलब नहीं चाहिए तो भरे कमरे, तो फिर बरामदा में बैठा बेंचा पे। ये बारिश हुई तब से भरा हुआ है, 3-4 दिन हो गए ज़्यादा भर गया। उससे पहले भी भरा रहता था क्या? हाँ, पहले कम था। तो इसकी वजह से कोई परेशानियाँ आ रही हैं आप लोगों को? परेशानी तो पहले बिल्डिंग बिल्कुल बंद हो गई है, उससे सीटिंग प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, बिल्डिंग में पानी घुस गया है। हाँ, तो पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है? ये पढ़ाई टीचर कोशिश तो पूरी कर रही है पढ़ाने की, अच्छी तरह पढ़ा रही है, सीटिंग प्लान भी बना रही है। इसमें अपने स्कूल में क्या है कि जो इसका जो लेवल है ना, वो आसपास की जो बिल्डिंग है उनसे नीचा है, उसकी वजह से इसमें स्कूल में पानी आ जाता है। और ये तो लगातार 3-4 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। तो अब इस समय जो बारिश आई है उसके कारण सारा पानी भरा हुआ है। लगातार इस जल भराव को ख़त्म करने की बातें होती रही हैं। उप मुख्यमंत्री तक यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, कोई समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसमें एक खास प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हमारे डिपार्टमेंट से एक्शन महोदय यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम भी यहाँ से देखा था और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ना पूरा का पूरा प्लान तैयार करके इसका करवाएंगे। और पीछे लास्ट मंथ में मई महीने में हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर में, तो वहाँ भी ये बताया गया था कि आपके स्कूल का जो अर्थ फिलिंग का काम है और दूसरे काम, उसके लिए हमने बिड्स आमंत्रित कर दी गई हैं और इस पर शीघ्र काम करेंगे। लगभग कितने लाखों रुपए लग जाएंगे सर इसमें, और कितना समय लग जाएगा? देखो, इसमें तो जो जहाँ तक मीटिंग की जो बात थी उसमें तो ज़्यादा तो इसमें एक्शन या जेई वगैरह ज़्यादा बता पाएंगे। बाकी वो कहते करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ का हमने बजट तैयार कर दिया है और वहाँ से बजट सैंक्शन हो गया बता रहे हैं। बाकी मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ कोई लेटर नहीं आया मेरे पास। जी, पहले भी कुछ कवायदें की गई थी जिनसे पानी की निकासी संभव की जा सके, लेकिन वो कितनी कामयाब रही हैं अभी? उसमें उस समय क्या था कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ने भी प्रयास किए थे। माननीय उपायुक्त महोदय के नोटिस में हमने मामला डाला था, तो वहाँ पब्लिक हेल्थ ने प्रयास करते हुए यहाँ पंप लगा दिया था, लेकिन बार बार बारिश होने से फिर वही समस्या आ जाती है। तो हर साल पानी निकाला जाता है लेकिन उस स्तर पे नहीं निकल पाता कई बार। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सीवरेज व्यवस्था की है। वहाँ ज़्यादा समय जो पंप चलता है, जो मोटरें चलती हैं, जो पानी निकासी का जो प्रबंध किया जाता है, तो सीवरेज में दिक्कत आने के कारण वो बार बार बीच में रोकना पड़ता है। तो अब की बार तो सर क्लासों में भी पानी भर चुका है, क्लास भी नहीं लग पा रही है। नहीं, क्लास तो लास्ट ईयर भी भरा हुआ था पानी, लेकिन हम अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं। अब भी हमने जैसे बच्चों को बरामदे में या ऊपर नीचे बढ़ा करके, जैसे यहाँ अपने प्राइमरी स्कूल है वहाँ भी शिफ्ट किए हैं। हाँ, तो इस तरह हम काम चलाते हैं। बाकी आने जाने में भी दिक्कत होती है बच्चों को। जो बोरिंग करवाया गया था उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, बोरिंग करवाया गया था, उसमें बोरिंग जो करवाया गया, वाटर रिचार्ज बोर करवाया गया है, उसमें ज़्यादा उसका तो कामयाब ही नहीं हुआ। मैं देखूँगा वो कामयाब नहीं है, पानी जाने की बजाय उसमें पानी निकल गया।
तो अभी शिक्षा विभाग को आपने लिखा है इस बारे में, तो कितना समय उनके द्वारा बताया गया है? देखिए, शिक्षा विभाग के पास हमने लिखा है, माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी हमने भेजा है, एक्शन पब्लिक हेल्थ के पास भी, और अपने सारे डिपार्टमेंट CMO के पास भी, क्योंकि लगातार जल भराव के कारण यहाँ बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है। तो हमने लिखा है सबको। देखो अब क्या होता है, प्रशासन की तरफ से मैं मानता हूँ, मेरा तो ये मानना है कि प्रशासन इस मामले में सभी कदम उठाए। में स्कूल है हमारे यहाँ पे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया गया है, लेकिन लगातार उसमें पानी भरा हुआ है। ये सही बात, उसको देख करके जा चुके हैं, आज तक कोई समाधान। देखिए, आज की मीटिंग में एजुकेशन के जितने स्कूल थे जो कंडम हो चुके हैं कमरे या कहीं पानी भर जाता है, उन सब को हमने मांग पत्र में रखा है कि किसी प्रकार से इनको दोबारा से बनाया जाए ताकि बच्चों का कोई ऐसी दुर्घटना ना हो।